स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल। अगर आप पर्सनलाइज सेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट पे या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन पे लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए, वरना खुद से सारे पॉडकास्ट जो उस चैनल पे देखिए एंड खुद से सीखिए कि कैसे यू कैन बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट मोड, बिकॉज मैं इतना ही बोलूंगी कि जब आप समझेंगे ना कि हर चीज आपके ही कंट्रोल में है, then you will be able to understand how easy it is to manifest your dreams. बाकी मेल आईडी आपको स्क्रीन पे जरूर दिख रहा होगा, मेल कीजिए and I'll send you the details with respect to the sessions and subliminals. And now let's move towards the main podcast. Friends, रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, धप्पा उल्लू बनाया बड़ा मजा। ये क्या यार, ये लोगों के क्लिकबेट से मैं थक चुकी हूँ। सीरियसली इस तरीके से थंबनेल लगाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सारा कुछ बेकार है, सब कुछ मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ है, रेस्टोरेंट का बंद हो चुका है, भाभी इनकी बेहद बीमार है। बट जैसे ही आप वीडियो खोलोगे, रेस्टोरेंट बस 15 दिन के लिए बंद। तो बंद कैसे हुआ 15 दिन के लिए? इतने दिन के लिए तो आप वैसे भी इलाहाबाद जा रहे हैं। या लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दो। और सबको पता है सिलेंडर का इशू चल रहा है, गैस का इशू चल रहा है, नहीं पॉसिबल है इस टाइम पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का रन करना। और आपने सबसे बड़ी बात ये कही है कि होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बस रेनोवेशन का ही तो काम हो रहा है, जिसकी वजह से इन हाउस कोई बैठ नहीं पाएगा, रेस्टोरेंट में जाके कोई बैठ नहीं पाएगा। अदरवाइज आप डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ है। मैं इतना ही बोलूंगी, इस परिवार से संभल जाओ, सुधर जाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच इन लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन यू अज्यूम समथिंग, वो इवेंचुअली सच हो जाती है। इनके भाई इनकी भाभी की बीमारी से बार बार उस हवाले से यही करते थे कि गाइस हिम्मत हमें बनाए रखें, क्योंकि रिपोर्ट सही आई है, रिपोर्ट सही आई है। तो अगर जब रिपोर्ट सही आई है तो किस बात की हिम्मत बंधानी है? रिपोर्ट सही आई है तो किस बात का हौसला चाहिए आपको? हुआ क्या, वापस से इनकी जो बीमारी है, इनकी जो भाभी है, उनकी बीमारी वापस आ गई। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं सुधरते ये लोग और क्यों इस परिवार को दुखी। अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ, एक रिलेटिव के बारे में बताती हूँ। उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा होता था, बट उनको किसी ने कह रखा था कि नजर ना लगे, तो इसलिए सारा कुछ ऐसे बुरा बुरा करके बोलो। तो एवरी टाइम वील मीट दैट रिलेटिव, वो क्या करती थी और उनका पूरा परिवार कि वो जी की दसा बच्चे बीमार ने, की दसा बहू ने ऑपरेशन, की दसा बेटे नु ऐ हो गया। एंड इवेंचुअली पता लगता था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करते 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 ये हो गया कि हाँ, उनके बेटे बहू और उनको खुद को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई। एंड ये उन्होंने खुद से करा, ये उन्होंने खुद से अट्रैक्ट करा। मैं साहिबा के लिए भी यही कहूँगी दैट बी माइंडफुल। हाँ, मुझे पता आपको व्यूज चाहिए, बट इवेंचुअली यू विल अट्रैक्ट ऑल ऑफ दिस, जो कि आप अभी बस फेक कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत मजा आ रहा है व्यूज लेने में। लोगों को बार बार पता है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स उनका भी कमेंट आया था कि वी सॉ दैट व्लॉग जहाँ पे जनाब ने भी मैडम के लिए डाला था ऐसे, एंड वी फेल्ट चीटेड। व्यूअर्स को फील होगा कि, और हुआ भी है, देयर इज दिस कमेंट विद 1000 लाइक्स, उस कमेंट में यही लिखा हुआ है कि अगेन क्लिकबेट। जब आपका रेस्टोरेंट बंद हो ही नहीं रहा, जब आप होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्यों ये छल खेलना अपने ही सब्सक्राइबर्स के साथ? अच्छी बात नहीं है, सुधर जाओ वक्त से, वरना एक दिन जब एक्चुअली में, फिर मैं कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, बट जब आप बार बार यही होता है। एलओए, व्हाट इज एलओए, व्हाट इज लॉ ऑफ असम्पशन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कुछ लोग ऑटो पायलट पे जीते हैं, तो वो जो कुछ कहते हैं, इनफैक्ट मैं यही कहना चाहती हूँ बहुत लोगों से, बार बार एक ही स्टोरी को रिपीट करना है कि इसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ ये कर दिया, एंड देन इट हैपेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड द सेम गोज फॉर साहिबा। एंग्जाइटी, अरे किस बात की एंग्जाइटी हो रही है? आप ये दिखाना चाह रहे हो कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, हम इतने परेशान हैं, ये है वो है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जा रहे हो घूमने फिरने, मजे करने, बट बेचारा बन के, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगी, देख लीजिए, बेचारा बन के कहाँ से आज साहिबा ऐसे लगती है कि ये करोड़ोंपति है, इस पे इतने पैसे हैं। हालत देख लीजिए इसकी, हाथ इसके फिर भी कांप रहे हैं, तबीयत इसकी फिर भी खराब रहती है, ओवरवेट इतनी ज्यादा होती जा रही है। नो बॉडी शेमिंग हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ हर हेल्थ इज बिकमिंग वर्स बाय द डे। क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, बट एक बेचारापन चाहिए। ऐसा चाहिए कि लोग तरस खाएं। आप देख लीजिए हाथ कैसे कांप रहे हैं, और आप लोग अकेले नहीं है, मैं आपके साथ। हाँ, मुझे पता है आप इतने कुछ मजे करके, खा के पी के, एंड में अपने आप को ऐसे ही दिखाओगे। इनकी भाभी का भी सेम है, शी लव्स दिस, क्योंकि उनकी आदत है बेचारा बनने की। कैसे रिपोर्ट्स आती है, तो रिपोर्ट तो सही थी, तो ठीक देखते, अरे
रिपोर्ट सही, आपको पता है व्हेन आई वाज फैट आई गॉट दीज वियर्ड रिपोर्ट्स। वियर्ड क्यों कहती हूँ मैं किसी चीज़ को बैड नहीं कहती हूँ, ठीक है। अब लॉ ऑफ असम्पशन में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम खुद से अपने लिए नहीं बोलते हैं। वो रिपोर्टों में क्या क्या लिखा था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और डॉक्टर टोल्ड मी यू हैव टू टेक दिस, स्टेटिन्स बोल दिए थे जो कि खून पतला करते हैं, वो बोल दिए थे मुझे। ट्राइग्लिसराइड इतना हाई था, मैंने एक दवाई नहीं ली, मैंने कोई दवाई नहीं ली। आई वॉज लाइक आई विल फिक्स दिस बाय माई सेल्फ। फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी, वेट लॉस करा, मेरी रिपोर्ट फिर से सही नहीं आई। मैंने फिर से नहीं दुख मनाया, मैंने और मेहनत करी, मैंने और अपने ऊपर वो करा। एंड करते करते अच्छा मेरा बीपी नहीं सही आता था, इतना वेट लॉस के बाद भी चीज़ें नहीं सही हो रही थी। आई नेवर गिव अप, मैं कभी बेचारी नहीं बनी हाय मेरी रिपोर्टें ऐसी। अच्छा उस दौरान जब मुझे डाइट करनी थी, मेरा हीमोग्लोबिन लो रहता था, तब भी मैंने कुछ वो नहीं करा। रोना क्यों मनाना है। और करते करते आज with that assumption in mind that I'm perfect, I'm best, I'm doing everything for my higher good, in favor of my good health, ये मेरे दिमाग में जो सोच थी उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया that today I am absolutely fit and fine. And अब तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ टच वुड, क्यों नज़र क्यों लगेगी, नहीं लगती है नज़र, ये हमारी सोच है, सब कुछ हमारी सोच है। नज़र उनको लगती है जो सोचते हैं। और यही बात साहिबा के लिए बोलूँगी कि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि बार बार दुख दिखा दिखा के हम पैसे कमाएंगे। नो डाउट इसके इतने बुरे वक्त के दौरान भी इसके भाई ने व्लॉग बनाया था और लोगों को बद्दुआ दी थी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट व्यूज़। बट लेट मी टेल यू साहिबा, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। आप पैसे तो वैसे भी कमा लोगे, बट इतनी बड़ी आमदनी किसी की, मैं कहती हूँ आपकी बंद होती तो अलग बात है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी पेट पे लात पड़ जाए कौन चाहता है, वो तो नहीं चाहते होंगे। तो सोच समझ के हरकतें करो और छल मत करो, क्योंकि वो कहते हैं ना 100 बार बोला झूठ सच माना जाता है, कहीं कल को ऐसे हो ना जाए। ऐसे दिखाना हम परेशान, हम दुखी हमेशा का इन लोगों का है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, सामने आपके घूमने निकल गए, मज़े करने निकल गए, शॉपिंग करने निकल गए, हाँ आप दुआ करें हमारी गाड़ी में ये हो गया एक्सीडेंट, उसके बाद अपने मज़े में थे। तो लोगों ने वही कहा कि हाँ सोफ़ा और गाड़ी के लिए हम दुआ करते हैं, तुम करो बढ़िया शॉपिंग, घूमो फिरो, ऐश करो। तो प्लीज़ अगर आप मज़े कर रहे हो तो वो मज़े वाला पार्ट हमें दिखा दो, बट मज़े करने के बाद एंड में कि आपकी लाइफ में दुख ही दुख है, आपकी लाइफ में सब बेकार हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे मैं बताऊँ किसकी लाइफ में सब बेकार हो रहा है, वो छोटे से बच्चे की लाइफ में। क्या लाइफ बना दी आपने उसकी। अरे लोग कहते हैं इतना एग्जर्शन मत कराओ, हाँ कमिटमेंट है ना, वर्क कमिटमेंट में दो जा। अरे उस बच्चे के आप लाइफ के साथ खेल क्यों रहे हो। कौन से पैसे की कमी है साहिबा को, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ इससे, कि अपने बच्चे की हेल्थ इसके लिए मैटर नहीं करती है, वर्क कमिटमेंट मैटर करती है। बुखार में वो बच्चा आप उसको ले गए ट्रैवल कराने इतना लंबा, क्यों, क्या ज़रूरत है। अरे पैसा पैसा पैसा, यही तो बात है। ओ मेरी माँ, पैसा इस बच्चे को कितनी दुआओं से मांगा था, हल्का हो जाता है। देख रहे हैं आप लोग, भगवान से पहले हम एक चीज़ मांगते हैं, भगवान हमें दे दो, ये दे दो, दे दो, ये दे दो, मिल जाता है तो उस चीज़ की वर्थ ख़त्म। ये बच्चा इसके लिए इतना रोती थी, बिलखती थी, परेशान होती थी, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। इसका जाहिद रात रात को बैठ के शुक्राने के, खैर उसकी वैसे कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इसको जी मैडम जी मैडम जी मैडम करके चल रहा है ना। और दूसरी बात ये भी कि हाँ भाई मुझे तो अपने फ्रेंड से मिलना, पैसा कमाने, और क्या। नहीं तो अगर कोई दिमाग वाला हस्बैंड हो ना, तो वो बोलेगा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा फिर जाएंगे। एंड आई डोंट गिव अ डैम टू दिस कमिटमेंट। अगर वो बीमार है तो वो बीमार है, हम उसका पहले ख्याल रखेंगे, उसकी तबीयत ठीक होगी फिर कहीं जाएंगे, चाहे पोस्टपोन करना पड़े इवन, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे रिफंड देना पड़े, आई डोंट गिव अ डैम। बच्चे की हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट। सह लो, लोगों का गुस्सा सह लेते, इवेंट वालों का गुस्सा सह लेते, बट इज्जत भी पा लेते लोगों की आंखों में कि देखो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए शी डिड नॉट गो। या सिर्फ जाहिर चले जाता और बोल देता कि आई एम सो सॉरी वो नहीं आ सकी, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, अभी बीमार है और उसकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी और ऑल्टरनेटिवली घर से चले जाता। आज इन सबके नाम हैं, सबकी शक्लें जानी जाती है और दुनिया भी समझती है कि हाँ जी छोटा बच्चा है, सबको दिखता है। क्या यार मजाक बना दिया उसकी लाइफ का। उसका स्लीप स्केड्यूल कुछ नहीं है बिकॉज शी डजंट स्लीप ऑन टाइम साहिबा, एंड नो अदर पर्सन वुड स्लीप ऑन टाइम बिकॉज ऑफ हर। बट चलो जी, उसके बाद ट्रैवल 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 और फिर ट्रैवल और फिर ट्रैवल। कौन सी ऐसी माँ है जो बुखार में अपने बच्चे को ट्रैवल कराएगी। एंड कौन सी आप शाहरुख खान है जो आपसे एक अपना इवेंट नहीं मिस हो रहा। सच में पैसे के पीछे भागते भागते बहुत कुछ खो रही हैं आप, लोगों के नज़रों में इज्जत खो रही हैं,
अपने बच्चे की हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, और जो आप पे ये जो इज्जत थी ना, हाँ, 2 लोगों को दिखाते हो व्लॉग में, ओह माय गॉड साहिबा, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, द थिंग्स दैट यू डू इन योर व्लॉग। मैं उन आंटी जी से पूछना चाहती हूँ, अरे क्या कर दिया इसने? खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना, दैट इज़ एन अचीवमेंट? ओह रियली? अरे किस्मत का खा रही है ये। अगर आपको किसी के अचीवमेंट को कुछ कहना है तो किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी ऐसे इंसान जिसने कुछ अचीव करा हो, किसी ऐसे इंसान जिस पे कोई ऐसी डिग्री हो या कोई कुछ भी ऐसा हो जो समझा जाए कि हाँ इसे अचीवमेंट कहते हैं। रियली दिस इज़ एन अचीवमेंट? कि वो शॉपिंग कर करके घबरा के खुद से कुछ भी ना करके एक व्लॉग बना देती है, एंड देन ओ माई गॉड आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। एंड वो एजुकेटेड लग रही थी मुझे, आंटी जी जो इसको मॉल में मिली थी। अरे फ्रेंड्स, कपड़े नहीं है जहाँ इस वक्त पे सबको दिलाना होता। अच्छा सुनिए इनकी स्ट्रगल सुनिए। हाय राम, सबकी लाइफ में ऐसी स्ट्रगल हो तो मज़ा ही आ जाए। लाइफ की स्ट्रगल सुना रही थी साहिबा, दुख, दर्द, पीड़ा किस हद तक क्या बोल रही थी साहिबा? फ्रेंड्स, जब दूसरे लोगों को कपड़े दिलाओ तो यही होता है। क्या होता है कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्या उनका फीडबैक सही है कि नहीं, क्या उन्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है ना फ्रेंड्स। इसलिए मुझे सब चीज़ों का ध्यान। अरे मेरी माँ, पहली बात तो कपड़े और जगह से भी मिल जाते हैं, हमेशा मॉल में नहीं भागना होता। दुनिया में और भी 100 दुकानें, लोखंड वाला में भी अच्छी शॉप्स है, वहाँ भी जा सकते हो। सेकेंडली ये हमेशा क्यों आपातकालीन प्रभाव से या तत्कालीन प्रभाव, क्या बोलते हैं उसे, इमरजेंसी सिचुएशन वाली वो बना लेते हो आप लोग? हाउ कम हमेशा एंड टाइम पे इनकी शॉपिंग होती है, एंड हाउ कम पुराने वाले कपड़े गायब हो जाते हैं? रिपीट करने को कौन मना कह रहा है आप लोगों को? कौन मना कर रहा है? हर बार नहर को नए कपड़े, खिजा को, ये क्या ज़रूरत क्या है? होते इनको हर बार ही दिला रहे हो तो वो जा कर रहे हैं पुराने वाले लास्ट टाइम भी, और लास्ट टाइम भी। अब आज द सेम क्वेश्चन, कौन सी ऐसी स्टोरेज है जहाँ जाते हैं बट वहाँ से आते नहीं? हम बहुत बड़े दिल के हैं, चाहे हम बांट देते। हाँ बांटोगे ही सही, कपड़े धोने की कौन वो करेगा, है ना? इस घर में मुझे लगता नहीं है कि इनके कपड़े धोए जाते हैं। जो लोग नहाते नहीं वो कपड़े धोने की कहाँ से बात आएगी? ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं लोगों से। जो भी है, अपने बच्चे को बख्शो, उसकी लाइफ को बेटर करो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारो। एज पेरेंट्स दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, योर सन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसको बड़ी दुआओं से मांगा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यू शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। अपने बच्चे का पालन पोषण करने में हर किसी माँ बाप से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, हर कोई नए माँ बाप होते हैं, पहला बच्चा बहुत वो होता है, बट जो आप कर रहे हो वो विजिबली गलत है। आप अगर मुदाहा लेके चलो वो ठीक था, बट अगर वो थोड़ा सा मौसम के बदलाव की वजह से बीमार हो गया है तो किसी कमिटमेंट पे जाना आपके बच्चे की तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी कैसे हो सकता है? हाँ आपके पास नैनियाँ हैं, सब कुछ है, बट समटाइम्स आई डू फील दैट फॉर साहिबा नो वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हर। हाँ अच्छा है, अपने आप को ऊपर रखना अच्छा है, बट हर किसी की तबीयत से ऊपर रखना बिल्कुल ना सोचना। इवन अपने खुद के बच्चे की, एक माँ हमेशा अपने बच्चे को ऊपर रखती है, यही मैंने देखा। मेरी मदर के केस में मैंने हमेशा ये देखा है, कहीं किसी की शादी हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, माय मदर वुड मेक श्योर कि खाना बना के जा रही है, ठीक है, आज भी अभी भी। नंबर 1। नंबर 2, इफ़ आई एम अनवेल, मेरी मदर कहीं नहीं जाएंगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगी, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो। एंड एवरी मदर इज़ लाइक दैट। एंड वाई साहिबा नॉट लाइक दैट? मे बी बिकॉज वो खुद से उसने पाला ही नहीं इसे। सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स, बट लगता है ऐसा ही, दिखता है ऐसा ही। खिजा ज़्यादा पालती है, खिजा ज़्यादा हाथ में पकड़ के रखती है ना? ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि कभी डॉटर खाला है, फिर मदर को, तो यही लगता है कि यार हर कोई उस बच्चे को ज़्यादा पाल रहा है, ज़्यादा उसका ख्याल रख रहा है, ज़्यादा उसका ध्यान रख रहा है, पर आप खुद एक माँ होते हुए वो नहीं कर रही हैं जो आपको करना चाहिए, which is to consciously take care of your kid and take decisions in his favor. Money is important but not beyond the health of your kid. करोड़ों कमा रहे हो महीने, मतलब चलो 6 महीने में 1 करोड़ तो बन ही जाता होगा इनका, 3 महीने में 6 महीने में, हाँ इतना बन जाता है। अब आप समझ लीजिए कितना कमा रहे हैं ये लोग, और अनरियलिस्टिक लगे तो जाके चेक कर लीजिएगा यूट्यूब की अर्निंग्स कितनी होती है इन लोगों की। गेट ये रोते रहते हैं, गेट बेचारे हैं, हाय रेस्टोरेंट बंद हो गया, हम क्या करेंगे? कोई बंद नहीं हुआ, चल रहा है, डिलीवरी चल रही है। कौन सा बंद रेस्टोरेंट डिलीवरियाँ देता है ये मुझे बता दीजिए। खैर आज के लिए इतना ही, बहुत सर खवा लिया आज, साहिबा के पीछे माइंडलेस हो गई है, और बस इसलिए ये पॉडकास्ट बनाई थी कि भाई अपने बच्चे के हवाले से सुधर जाओ प्लीज़, उसकी लाइफ को बेटर करो।
बहुत हो गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एक किसी मिरेकल्स पे जाइए, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। एवरी सेकेंड यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। इट्स जस्ट दैट कॉन्शियसली जब आप समझते हैं कि हमें ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट है, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था और मैं यहाँ भी कहना चाहती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर दे जस्ट वांट टू टेल मी देयर स्टोरीज, दैट्स फाइन, बट एक बात मुझे बताइए, द मोर यू विल रिपीट द स्टोरी, जब आप अपने फ्रेंड्स को भी फ़ोन कर करके बार बार एक ही स्टोरी बोलते हैं, डोंट यू थिंक इट इज़ जस्ट रिपीटिंग अगैन एंड अगैन इन योर लाइफ? आई नो इट्स वेरी हार्ड टू नॉट शेयर योर फीलिंग्स, बट एक बार आपने कहीं बता दिया या जर्नल में लिख लो, एक बार लिख लो, दिस इज़ माई पास्ट स्टोरी, हेडिंग डाल के जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो लिख लो, एंड देन जस्ट टेल योर सेल्फ नाउ दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, एंड राइट योर न्यू स्टोरी। चाहे वो स्क्रिप्टिंग से करे, मैं अपने सेशंस में सब बताती हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ, स्क्रिप्टिंग से अपनी नई स्टोरी लिख लीजिए, या फिर रोज़ कॉन्शियसली अफर्म कर लीजिए, या फिर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू कर लीजिए। But stop repeating your old story. I know we love repeating our old stories. Why? Because that's our old self. जिसको बहुत मज़ा आता है बार बार दुख में, नेगेटिविटी में dwell करना. I was just like this. Everyone whom I'll meet, I'll keep telling them what happened with me. Oh my God, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. And then I realized ये इसलिए हो रहा है क्या बार बार? क्योंकि मैं तो सबको बोल रही हूँ, इसलिए बार बार हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर वहाँ रुक गई मैं। और वहाँ मैंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, थैंक यू यूनिवर्स, एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी। इस पे मैंने एक अफर्मेशन की वीडियो भी डाला, 108 बार वो है मेरे एक इसी मिरेकल्स पे। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्लाइंट्स, जिनका मेल आता है कि हमने रात को वो सुना, लिटरली उनका मेल आया हुआ है कि हमने रात को वो सुना लूप पे, एंड वी रियलाइज हाउ इट चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ एज वेल, बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। बाकी मुझे मेरे सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो मेल कीजिए @akcmiracles@gmail.com और आज की चाय @gmail.com, एंड आई शैल रिवर्ट बैक। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।